Hello students, I am Ashish sir and I am going to teach you coordinate geometry। ये आपकी बुक में एक यूनिट है, क्लास 9 के स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूल्स समझाने जा रहा हूँ, जो आपकी आरएस बुक में भी है और एनसीईआरटी में भी है, और ये यूनिट इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। आपको यूनिट 10th में दोबारा पढ़नी पड़ेगी। यूनिट का नाम क्या बताता है स्टूडेंट में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री है जो हमें ग्राफ पेपर पर बनानी होती है। जो ग्राफ पेपर बना हुआ है दिख रहा होगा, इसमें जो बनाए जाएंगे जो एक्सिस बनती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे, तो जैसे एक एक्स एक्सिस है, इस तरह से हम ग्राफ बना देते वाई एक्सिस। वैसे ग्राफ पेपर पर हम बार ग्राफ बनाना हमने आपको सिखाया था, बट वो थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी उससे अलग है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना होता है, वो स्टैटिक्स में चला जाता है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पॉलीगन। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हमें एक्सिस बनानी होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट जो होती हैं वो इक्वेशन से ड्रॉ होती हैं। तो आपको 10th में तो 2 इक्वेशन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 9th में सिर्फ एक ही इक्वेशन से ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान से समझिएगा। और ये आपके काम में एक और यूनिट के अगले काम में आएगी, वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसको में भी हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो 2 एक्सिस बनी हुई हैं स्टूडेंट। रेड कलर वाली जो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस। और जो ब्लू कलर वाली लाइन बनी हुई है वो स्टूडेंट्स है हमारी वर्टिकल लाइन, मतलब वाई एक्सिस। जैसे हमें 4,2 लगाना है, तो 4,2 4 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई हो गया 2, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट 2 हो गया। तो हम जब एक्सिस बनाते हैं तो एक होती है हमारी एक्स एक्सिस, बताई थी मैंने अभी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है। जहां पर दोनों कट करती हैं उस पॉइंट को 0 लिखते हैं और उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। राइट की तरफ एक्स पे, राइट की तरफ 1 2 3 4 5 6 प्लस में लिखा हुआ है क्योंकि पॉजिटिव के नंबर लिखते हैं। वाई में अप ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 प्लस में लिखा हुआ है, वो भी पॉजिटिव लिखते हैं। एक्स के लेफ्ट की तरफ नेगेटिव में आ जाते हैं और वाई के डाउन की तरफ भी नेगेटिव में आ जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जब हम एक ग्राफ पेपर पर एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा ग्राफ पेपर 4 पार्ट में डिवाइड होता है, और हम उन 4 पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। क्वाड्रेंट फर्स्ट के साइन होते हैं प्लस प्लस, क्वाड्रेंट सेकंड के होते हैं माइनस प्लस, याद करने पड़ेंगे। क्वाड्रेंट थर्ड के होते हैं माइनस माइनस, हम समझा भी देंगे। और क्वाड्रेंट फोर्थ के होते हैं स्टूडेंट्स प्लस माइनस वाले साइन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। जो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेन डिकास्ट्रा, उन्होंने ही कोऑर्डिनेट सिस्टम को बताया था, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया था कार्टेशियन सिस्टम पर। कार्टेशियन सिस्टम वही जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया जाएगा। जब हम ग्राफ पेपर पर स्टूडेंट्स, मैथमेटिशियन का नाम तो इतना कोई कंपल्सरी नहीं है, रेन डिकास्ट्रा, आप उसे समझ ध्यान रख सकते हैं, उसको इतना कंपल्सरी नहीं है। जो ये लाइन ड्रॉ हुई थी स्टूडेंट, जो हमारी थी एक्स एक्सिस मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन अब ड्रॉ हुई है तो ये वर्टिकल लाइन कहलाती है हमारी वाई एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट्स? सबको समझ में आ रहा है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है? हमारी एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है? हमारी वाई एक्सिस। क्लियर? और ये कार्टेशियन सिस्टम वही होता है कि मतलब उस पर ग्राफ पर ड्रॉ करना, और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कट करती हैं स्टूडेंट्स, उसको लिखा हुआ है, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। देखो दोनों कट कर रही हैं जहां पर। और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है, बताई थी हमने आपको, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन हमारी क्या कहलाएगी फिर? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, जहां पर दोनों कट करेंगे दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, और उसको हम लिखते हैं ओ से, या फिर उसे 0 पढ़ सकते हैं। ऊपर लिखेंगे वाई, नीचे लिखेंगे वाई डैश, नेगेटिव वाला डैश में लिख देते हैं। इधर लेफ्ट राइट की तरफ लिखेंगे एक्स, और लेफ्ट की तरफ क्या बनेगा फिर? एक्स डैश, क्योंकि वो नेगेटिव में है। और जो बीच में ओरिजिन है उसको हम ओ से लिख दें, ओ बोल लो 0 बोल लो, वो एक ही बात है। जो कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? को समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हमारी एक वर्टिकल लाइन थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जो दाना कट कर रही थी वो ओरिजिन था, या फिर ऐसे सकते हैं जहां पर एक्स एक्स और वाई एक्स कट कर रही थी वो ओरिजिन था। तो रेड से हमने डॉट लगा दिया है उस पर, जिससे आप समझ सकते हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को डीपली। और जहां पर वो दोनों कट हुई हैं वो क्या है हमारा स्टूडेंट्स? ओरिजिन। उसको ओरिजिन राइट की तरफ एक्स पे प्लस में चलेंगे, प्लस का 1, प्लस का 2, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 4, ऐसे प्लस में चलेंगे, है ना। लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस में जाना पड़ेगा। माइनस का 1 नंबर लाइन बना देना, उसकी तरह ही है। माइनस का 2, है ना, फिर माइनस का 3, और देन उसके बाद माइनस का 4। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस पर मार्किंग करेंगे तो वो कैसे करेंगे? ऊपर की तरफ होगा प्लस में, अप की तरफ प्लस का 1, प्लस का 2, देन प्लस का 3, देन प्लस का
4 प्लस साइन लगाते नहीं, इसलिए मैं लगाया नहीं है। और नीचे तरफ बॉटम में आएंगे तो नेगेटिव माना पड़ेगा, -1, देन -2, देन -3, देन -4। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है? तो ये हमारी इस तरह से हम उस पर कार्टेशियन सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ग्राफ पर इस तरह से मार्किंग कर देते हैं और देन हम इसमें डॉट्स लगा देते हैं। जो पॉइंट, जैसे हमने पॉइंट बना दिया, अब इसके कोऑर्डिनेट देखें तो क्या है, देखो नीचे तरफ देखो किसकी तरफ आ रहा है, ये 2 की तरफ, तो x की वैल्यू 2 हो गई, और y की तरफ आ रहा है 1 की तरफ, 1 हो गई, तो 2,1 हो गई इसकी वैल्यू। इस तरह से हमें डॉट लगाने पड़ेंगे आपको। उसमें आपको कुछ पॉइंट दिए होंगे, देखो मार्क किया ना, देखो y की तरफ कितना आया 1, और x की तरफ कितना आया, नीचे नीचे देखें x की तरफ, नीचे बिल्कुल x की तरफ नीचे क्या लिखा है 2, और कंपलसरी पहले x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, y की पहले लिख सकते वरना गलत हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,1, दोनों प्लस में ही थे, और जो दोनों प्लस में होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है ना। 2,1 हमने मार्क कर दिया, और हम और भी ऐसे पॉइंट लगा सकते हैं, इसमें जितने ही पॉइंट लाएंगे उसके कोऑर्डिनेट 2 मतलब प्लस में ही होंगे। देखो प्लस का 2 पहले x लिखने बताया था ना मैंने, रेड वाला, फिर 1, 2,1 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए दोनों प्लस में आए हैं। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू को हम एप्सिका बोलते हैं और y की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक और पॉइंट लगा दे, देखो हमने अब ऊपर देखा है y की तरफ तो 3 पर टच कर रहा है देखो वो, और x की तरफ देखा है तो -2 पर टच कर रहा है। अब आपके अकॉर्डिंग आप बताएं पहले क्या लिखना चाहिए, पहले x वाला क्या पहले y वाला, तो फिर पहले आएगा स्टूडेंट्स x वाला। कौन सा आएगा, x वाला। ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया, और ये पॉइंट जो पहुंचा है ना स्टूडेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा है। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन देखो, y की वैल्यू 3 है प्लस की, और x की वैल्यू जो है वो -2 है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हो गए माइनस प्लस, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। x की तरफ कितना है हमारा, देखो दोबारा से माइनस का 2, 1, 2, और यहाँ से कितना चले 1, 2, 3, तो 3 हो गया। y की तरफ 3 आया और x की तरफ 2 आया, बट वो 2 नहीं है, वो -2 है। वो -2 क्यों है, क्योंकि हम लेफ्ट में गए, यहाँ पहले किसकी वैल्यू लिखोगे x की, तो -2,3 ये होगा हमारे सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, -2,3। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया? और जो ये माइनस में क्यों आया था, बिकॉज वो लेफ्ट पे गया था, और 3 ऊपर की तरफ तो प्लस में रहेगा। जो पहली वाली वैल्यू होती है वो एप्सिका है, एक्स की वैल्यू, और दूसरी वाली वैल्यू जो है वो ऑर्डिनेट है, पाई की वैल्यू। कंपलसरी पहले आपको एक्स की वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी। देखो मैंने बताया था ना आपको भी, एप्सिका, एप्सिका बोल लो, एप्सिसा बोल लो, पाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू होती है, और एक्स की वैल्यू को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और दोनों मिला के बन जाते हैं स्टूडेंट्स हमारे कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स कंपलसरी ब्रैकेट में लिखने होते हैं, एक्स की वैल्यू एप्सिसा और वाई की वैल्यू ऑर्डिनेट, और दोनों मिला के क्या बनाया मैंने अभी क्या बताया था आपको, कोऑर्डिनेट्स। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट आपको मार्क करके दिखाई, -2,3। अब इसमें से एप्सिसा का वैल्यू क्या है, अगर मैं पूछूं आपसे -2,3 में एप्सिसा क्या है, तो एप्सिसा क्या होगा -2, और ऑर्डिनेट क्या है 3। क्लियर, ये ऐसे आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यही कार्टेशियन सिस्टम है कि हमें ग्राफ पर उनको रिप्रेजेंट करना होता है। एक्स एक्सिस बताई हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस बताई हमने वर्टिकल लाइन। जहाँ पर दोनों कट करते हैं वो ओरिजिन है, ओरिजिन को हम ओ से लिख देते हैं, और ओ के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ओ होता है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन वो होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और ये हमारा राइट की तरफ जो एक्स एक्सिस का साइन होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है उसका, ठीक है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस राइट की तरफ होता है, राइट की तरफ हमें पॉजिटिव माना पड़ेगा, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या में जाएंगे, नेगेटिव में। तो हम उसे वो जो प्लस वी लिखा है ना वो पॉजिटिव है, नेगेटिव को कैसे लिखेंगे, -v। ऐसे आप मैथ्स में लिख सकते हैं। तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्स एक्सिस, एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन जो होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है, और राइट की तरफ होता है पॉजिटिव डायरेक्शन। ऐसे ही और वाई में देखेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे अप की तरफ तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ऊपर की तरफ वाला पॉजिटिव और नीचे की तरफ वाला -1, -2, -3, -4 लिखे थे कि नहीं लिखे थे, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट्स, को समझ में आया? तो इस तरह से हम ये कोऑर्डिनोमेट्री के जो रूल्स हैं वो इस पूरे जो चार्ट है उसमें जो हमने बना के दिखाया है उसमें लिखे हुए हैं। अभी कुछ और भी हम क्वाड्रेंट भी एक्सप्लेन करेंगे, तो वो भी हम समझ लेते हैं। ये लाइन कौन सी ड्रॉ करी, वर्टिकल, और वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये लाइन कौन सी ड्रॉ करी, हॉरिजॉन्टल, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट्स, तो जब हम एक कार्टेशियन सिस्टम पर, कार्टेशियन प्लेन पर या फिर ग्राफ पर
जब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों स्टूडेंट ओरिजिन पर कट करती हैं, ऊपर कट करती हैं। तो हमने आपको बता चुका, उसको हम वो बोलते हैं ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। जो एक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस में होती है, जो वाई की वैल्यू होती है हमेशा माइनस में होती है। और कंपलसरी पहले एक्स की वैल्यू नहीं होती है, एक्स की वैल्यू को हम एब्सिसा बोलते हैं। जो वाले इधर देखो एक्स भी प्लस का था, वाई भी प्लस का था, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट 1। ये पूरा एरिया क्वाड्रेंट 1 है, जो राइट की तरफ फर्स्ट वाला, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट्स। ये वाला पूरा एरिया जो इधर वाला एरिया था -2,3 वाला, ये हो गया क्वाड्रेंट सेकंड, ये क्वाड्रेंट सेकंड होता है स्टूडेंट्स। और जो नीचे वाला एरिया लेफ्ट की तरफ वाला, वो हो गया क्वाड्रेंट थर्ड, ये क्वाड्रेंट 3 है। क्लियर स्टूडेंट्स? और जो राइट की तरफ वाला है नीचे, वो है हमारा स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट 4। ऊपर वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट, ऐसे लेफ्ट से सर्कल घुमाते हुए चलना है ऊपर से लेफ्ट की तरफ। क्वाड्रेंट 1 फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। क्वाड्रेंट फर्स्ट में एक्स के साइन प्लस के देखोगे, एक्स राइट की तरफ प्लस होता है, वाई भी राइट की तरफ प्लस होता है, तो पूरा प्लस प्लस आएगा और जो पूरा 360 का एंगल बना देता है। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में आएगा प्लस के साइन होते हैं स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट 1 के, क्योंकि एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में है क्वाड्रेंट 1 में, तो इसके साइन क्या बनेंगे हमारे स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट 1 में जो भी पॉइंट लगाओगे उसके दोनों साइन प्लस प्लस के होंगे, क्योंकि पहले एक्स के लिए लिखते हैं एक्स प्लस का था और वाई के लिए लिखते हैं तो वाई भी प्लस का था। क्लियर स्टूडेंट? दोनों प्लस के थे, इसलिए क्वाड्रेंट 1 के दोनों साइन क्या के होंगे? प्लस प्लस के, हमेशा दोनों ही प्लस के होंगे। तो मतलब अगर कोई हम उसमें ऐसे ही पूछ लेता है कि इनको ग्राफ पर बिना बनाए ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट पाएंगे, तो फिर अगर देख लेना दोनों साइन प्लस के प्लस में आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पाएंगे। अब क्वाड्रेंट सेकंड में आते हैं तो एक्स की वैल्यू माइनस में आ गई, क्योंकि एक्स पहले लिखते हैं, एक्स लेफ्ट की तरफ माइनस में होता है तो ये माइनस में हो गई। और वाई जो है वो प्लस में हो गया, क्योंकि वाई ऊपर की तरफ गए हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट के साइन होते हैं माइनस प्लस। -2,3 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि एक्स माइनस का है और वाई प्लस का है। थर्ड क्वाड्रेंट एक्स हो गया हमारा माइनस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स पहले लिखेंगे तो एक्स नेगेटिव की तरफ है लेफ्ट की तरफ, और वाई डाउन की तरफ है तो वो भी माइनस में हो गया, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर डॉट लगाएंगे, कोई पॉइंट लगाएंगे, तो वो एक्स पहले लिखेंगे, एक्स हो गया प्लस का और वाई हो गया माइनस का, मतलब प्लस माइनस। इनके साइन है ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में कई बार ग्राफ बनवाता नहीं है, वो पूछते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, बिना ग्राफ बनाना होता है। तो अगर दोनों प्लस के तो फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस प्लस, मतलब एक्स माइनस वाई प्लस, तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट, और माइनस माइनस दोनों दोनों माइनस के तो फिर हमारा बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर एक प्लस एक माइनस मतलब एक्स प्लस का वो भी, तो फिर बन जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। के लिए स्टूडेंट सबको समझ में आया? ये मैंने आपको एक और पिक्चर बता दिया, जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टच करती हैं आपस में, कट करती हैं, यहाँ पे जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन कट करती हैं वो कहलाती है हमारी ओरिजिन। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। लेफ्ट की तरफ वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ प्लस में होता है, नीचे की तरफ माइनस में होता है, और एक्स एक्सिस में राइट की तरफ पॉजिटिव में, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव में। के लिए स्टूडेंट सबको समझ में आया? देखिए एक और ये पिक्चर देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे हमारा एक पॉइंट लगा हुआ है 1,2 दिख रहा है आपको राइट की तरफ, तो 1,2 1 भी प्लस का है 2 भी प्लस का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो -1,0, -1,0 में वाई की वैल्यू 0 है। जब भी वाई की वैल्यू 0 होती है तो वो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कहलाता है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा। और ऊपर देखें -2,4, एक्स माइनस का है 4 प्लस का है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ देखें -3, -4 दोनों माइनस माइनस के हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और फिर एक और देखें +3 और -1, तो उसमें एक्स प्लस का है और वाई माइनस का है, तो वो हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब एक पॉइंट जो है ना वो 7 जगहों पर होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों प्लस के, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस को नीचे, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस एक्स प्लस का वाई माइनस का। एक्स एक्सिस पे जब होगा जब वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई एक्सिस पे जब होगा जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, और ऑरिजिन पे जब होगा जब दोनों 0 होंगे। स्टूडेंट जब डॉट्स लगे हुए हम इनको पहचान सकते हैं, इनके कोऑर्डिनेट हम अगर हमें लिखने आते हैं तो फिर हमें बहुत जल्दी आ जाएगा इनको आइडेंटिफाई करना। तो देखते हैं सर बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट। तो बी देखें, एक्स की तरफ -5 है और वाई की तरफ 2 है, तो -5,2 है ना। डी के देखें 6,2 एक्स प्लस का, वो पहले 6 लिखेंगे प्लस का, और 2 भी प्लस का फर्स्ट क्वार्टर में। सी के देखें, सी के 5, -5 आ रहा है ना समझ में। और जी के हैं 2, -4, बाकी आप खुद देख रहे हैं। एम के हैं -3,0, इस तरह से इनके पॉइंट्स पढ़ लेना, आपको अच्छी तरह आ जाएंगे। क्वाड्रेंट एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्वाड्रेंट स्टूडेंट हमारे 4 होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों प्लस में, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस दोनों माइनस में, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। और कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर जब होगा जब वाई की वैल्यू 0 होगी, मतलब ऑर्डिनेट 0 होगा। और कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर जब होगा जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, मतलब एप्सिका 0 होगा। और अगर दोनों 0 हो गए तो फिर वो पॉइंट ओरिजिन पर बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स?
सबको समझ में आया? आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। और ये कोऑर्डिनोमेट्री के रूल्स भी हैं और इनकी मदद से आप बहुत सारे सम्स कर सकते हैं। ठीक है ना। कोऑर्डिनोमेट्री रिलेटेड वाले बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। आप वीडियो को दोबारा रीवॉच कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और आप सब्सक्राइब कर दें चैनल, जिससे कि आपको आगे भी और वीडियो मिल सकें। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।